म्यूचुअल फंड समझने में बिगनर्स का सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है ये चार टर्म्स, एनएवी, एयूएम, एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो। और जब ये टर्म्स क्लियर नहीं होते तो इन्वेस्टर्स गलत फंड चूज कर लेते हैं, प्रीमियम पे कर देते हैं या बेकार चार्जेस देकर अपना रिटर्न्स कम कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में इन चारों टर्म्स का मैं पूरा लॉजिक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। एनएवी क्या होता है, हाई एनएवी सस्ता या महंगा, एयूएम का क्या रोल होता है, एग्जिट लोड कब लगता है, एक्सपेंस रेशियो आपके रिटर्न्स को कैसे अफेक्ट करता है, कौन सा फंड चूज करना चाहिए और कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। इस वीडियो को अगर आपने आखिरी तक देखा तो म्यूचुअल फंड्स के सारी टर्मिनोलॉजी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। लेट्स बिगिन। मैं हूं नवनीत और यह है स्मार्ट मैट्रिक्स, जिसकी फिलॉसफी है स्मार्ट मनी, स्मार्ट लाइफ और स्मार्ट फ्यूचर। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में नए हो या अपनी इन्वेस्टिंग सीरियसली शुरू करना चाहते हो तो आज का वीडियो आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग बना देगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे फेमस म्यूचुअल फंड टर्म को समझते हैं, एनएवी। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। सिंपल वर्ड्स में एनएवी का मतलब होता है अ प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। जस्ट लाइक एक शेयर का एक प्राइस होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स का एक यूनिट प्राइस होता है और उसे ही एनएवी बोलते हैं। चलिए एनएवी को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आपने एक फंड चूज किया जिसका एनएवी है 20 रुपीज़। आप हर मंथ 2000 का इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पहले मंथ में कितनी यूनिट्स मिली? 100 यूनिट्स। नेक्स्ट मंथ एनएवी हो गया 25 का, तो आपकी उन्हीं 20 यूनिट्स की वैल्यू हुई 2500। और अगर नेक्स्ट मंथ एनएवी हो गई 18 की तो आपकी उसी 2000 जो आपने डिपॉजिट किया था और उसकी 20 यूनिट्स मिली थी, उसकी अब वैल्यू हो गई 1800। एनएवी बस प्राइस पर यूनिट होता है, दैट्स इट। चलिए अब एनएवी से जुड़े एक मिथ की बात करते हैं। हाई एनएवी का मतलब एक्सपेंसिव और लो एनएवी का मतलब चीप। बहुत लोग समझते हैं कि इस फंड का तो एनएवी 100 है तो ये तो बहुत ही महंगा फंड है, दूसरे फंड का एनएवी 12 है तो ये एक सस्ता फंड है और इसी में इन्वेस्ट करना है। ये एक गलत सोच है। म्यूचुअल फंड्स का हाई या लो होना कोई मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि एनएवी रिटर्न्स डिसाइड नहीं करता। चलिए इस मिथ को एक एग्जांपल के साथ क्लियर करते हैं। फंड ए है जिसका एनएवी है 10, फंड बी है जिसका एनएवी 100 है। मान लो आपने 10,000 रुपीज दोनों फंड में इन्वेस्ट किए, तो फंड ए में आपको मिली 1000 यूनिट्स और फंड बी में आपको मिली 100 यूनिट्स। अब अगर दोनों फंड्स 10% से ग्रो करते हैं तो फंड ए का एनएवी 10 से 11 हो जाएगा और फंड बी का एनएवी 100 से 110 हो जाएगा। और उसके हिसाब से दोनों ही फंड्स की वैल्यू इस समय होगी 11,000। सो दोनों की ही करंट वैल्यू 11,000 है। रिटर्न सेम ही होता है। एनएवी का हाई या लो रिटर्न से कोई लेना देना नहीं है। एनएवी सिर्फ एक कैलकुलेटर है, प्राइस टैग नहीं। चलिए अब समझते हैं कि एनएवी से फर्क कब पड़ता है। केवल तब जब आप ये ट्रैक करना चाहो कि आपके पास कितनी यूनिट्स हैं, जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट की एवरेज प्राइस निकालते हो और जब आप एंट्री और एग्जिट टाइमिंग को मॉनिटर करते हो। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको एनएवी के हिसाब से कोई फंड सिलेक्ट या रिजेक्ट नहीं करना है। एनएवी हाई बैड, एनएवी लो गुड, ये बिल्कुल ही गलत बात है। चलिए अब समझते हैं एयूएम। एयूएम का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसका सिंपल सा मतलब होता है टोटल फंड का पैसा। आपका पैसा, मेरा पैसा, 1000 लोगों का पैसा, सब मिला के इज इक्वल टू एयूएम। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। दो फंड हैं, फंड ए जिसका एयूएम है 5000 करोड़ और फंड बी जिसका एयूएम है 20,000 करोड़। एयूएम सिर्फ ये बताता है कि उस फंड में कितना पैसा मैनेज हो रहा है। चलिए समझते हैं व्हाई एसेट अंडर मैनेजमेंट मैटर्स। फॉर सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी। अगर किसी फंड में ज़्यादा पैसा मैनेज होता है तो वो फंड स्टेबल होता है, एक्सपेंसेस कम होते हैं और लिक्विडिटी हाई होती है। चलिए बात करते हैं गुड एयूएम रेंजेस। इंडेक्स फंड का 5000 से 50,000 करोड़ का रेंज, लार्ज कैप फंड का 8000 प्लस करोड़, मिड कैप 5000 प्लस करोड़, स्मॉल कैप 2000 प्लस करोड़, डेप्ट 1000 प्लस करोड़ और हाइब्रिड का होता है 1500 टू 4000 करोड़। अगर एयूएम लो है इसका मतलब फंड रिस्की है और एयूएम अगर स्मॉल कैप में बहुत हाई है तो भी वो रिस्की है। कंपनीज छोटी होती हैं, पैसा भारी आ जाता है और फिर उसको मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे टर्म की जो लोग नोटिस ही नहीं करते, एग्जिट लोड। एग्जिट लोड का मतलब अगर आप किसी फंड को टाइम से पहले बेच देते हो
तो एक छोटा परसेंटेज चार्ज लगता है जिसे एग्जिट लोड कहते हैं। ये चार्ज म्यूचुअल फंड्स कंपनीज इसलिए लेती हैं ताकि इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ना करें उस फंड में। चलिए एग्जिट लोड को एग्जांपल से समझते हैं। इक्विटी फंड्स में 1% का एग्जिट लोड होता है नॉर्मली व्हेन यू रिडीम यूनिट्स विद इन 12 मंथ्स। हाइब्रिड फंड में एग्जिट लोड होता है 0.5 to 1% की रेंज में अगर आप यूनिट 6 to 12 मंथ्स के पहले विड्रॉ कर लेते हो। डेप्ट फंड्स में नॉर्मली एग्जिट लोड 0 होता है, बट कुछ डेप्ट फंड 0.25 से लेके 1% तक ले सकते हैं अगर आपने यूनिट 3 महीने से पहले रिडीम करी। चलिए अब बात करते हैं इंडेक्स फंड्स के एग्जिट लोड की। इंडेक्स फंड्स में एग्जिट लोड नॉर्मली नहीं होता है, बट कुछ इंडेक्स फंड्स आपसे 0.25 का एग्जिट लोड ले सकते हैं अगर आपने यूनिट्स 15 दिन के पहले रिडीम कर ली। म्यूचुअल फंड्स ये एग्जिट लोड चार्ज क्यों करते हैं? सिंपली बिकॉज वो चाहते हैं कि लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करें। अगर आप बार बार बाई और सेल करोगे तो फंड मैनेजर को एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करना पड़ता है और ये एग्जिट लोड उनको इसी चीज से प्रोटेक्ट करता है। चलिए अब समझते हैं व्हेन शुड यू वरी अबाउट एग्जिट लोड। अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म है, अगर आप इमरजेंसी में पैसा निकालना चाहते हो और अगर आप फ्रीक्वेंट रिडेम्पशन करते हो, इन सारे ही केसों में एग्जिट लोड अप्लाई हो सकता है। सिंपल रूल याद रखो, 1 साल के अंदर आपने फंड बेचा तो एग्जिट लोड लगने के ज्यादा चांसेस हैं, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो एग्जिट लोड की ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं 4th टर्म की, एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड्स का सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है। ये म्यूचुअल फंड का एनुअल फी होता है जो फंड मैनेजर, रिसर्च टीम, ऑपरेशन ETC के लिए लगता है। सिंपल वर्ड्स में एक्सपेंस रेशियो को मैनेजमेंट चार्ज समझ लीजिए। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। फंड A का एक्सपेंस रेशियो है 1% और फंड B का एक्सपेंस रेशियो है 0.10%। डिफरेंस 0.90%। अगर आप दोनों फंड्स में 20 साल इन्वेस्टेड रहते हो और अगर ये दोनों ही फंड 12% का रिटर्न्स दें, द वन विद हायर एक्सपेंस रेशियो विल रिड्यूस योर अमाउंट मैसिवली। डिफरेंस ऑफ 0.5 to 1% लॉन्ग टर्म में लाख्स ऑफ रुपीस का डिफरेंस क्रिएट करता है। चलिए अब बात करते हैं इंडेक्स फंड के बेनिफिट्स की। इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो जैसे मैंने बोला नॉर्मली 0 होता है, बट कुछ इंडेक्स फंड्स 0.10, 0.20, 0.05 चार्ज कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड एक्टिव फंड्स के एक्सपेंस रेशियो हायर साइड पे होते हैं, लाइक 1.5%, 2%, इस तरह से होते हैं। और इसीलिए इंडेक्स फंड बहुत लोगों के लिए हायर रिटर्न्स देते हैं बिकॉज इनका कॉस्ट लो होता है। स्मार्ट मैट्रिक्स का रिकमेंडेशन है कि आप एक्सपेंस रेशियो हमेशा चेक करो। लो कॉस्ट का सिंपल सा मतलब है लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न, स्पेशली इन इंडेक्स फंड्स, लार्ज कैप फंड्स, हाइब्रिड फंड्स और डेप्ट फंड्स। अगर दो फंड सेम कैटेगरी में हैं और दोनों के रिटर्न सेम हैं तो आपको लोअर एक्सपेंस रेशियो वाला फंड चूज करना है। चलिए अब हम एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। NAV का मतलब प्राइस पर यूनिट। हाई NAV गुड या बैड? गलत क्वेश्चन। NAV कभी रिटर्न्स डिसाइड नहीं करता। AUM टोटल फंड साइज। AUM ज्यादा का मतलब स्टेबिलिटी, AUM बहुत कम अवॉइड करो। और अगर स्मॉल कैप फंड में AUM बहुत कम है तो वो रिस्की हो सकता है। एग्जिट लोड, अगर शॉर्ट टर्म में आप अगर यूनिट्स बेचते हो तो आपको एक छोटा सा चार्ज देना पड़ सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कोई टेंशन नहीं। एक्सपेंस रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट, लो कॉस्ट इक्वल टू हायर प्रॉफिट। इंडेक्स फंड का सबसे लो कॉस्ट होता है। अगर आप बिगिनर हो तो ये 4 टर्म्स आपकी इन्वेस्टिंग बेस को 100x स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। इससे आप बेटर फंड चूज करते हो, कम फी देते हो और बेटर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स कमाते हो। अगर ये वीडियो आप एंड तक देख रहे हो तो कंग्रेचुलेशंस, आप 0 to स्मार्ट इन्वेस्टर बन रहे हो। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और ना ही ये वीडियो एक स्टॉक टिप या फंड रिकमेंडेशन है। ये वीडियो एजुकेशन और सेल्फ अवेयरनेस के लिए है। फाइनल डिसीजन आपको अपनी सिचुएशन और अपने पर्सनल एडवाइजर से बात करके ही लेना। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो 2026 में अपनी म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे स्मार्ट, स्टे इन्वेस्टेड।